नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पीएम मोदी ने गया से बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया के मगध विश्वविद्यालय परिसर से 13,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंदों को पक्का घर देने और उनके जीवन को आसान बनाने के संकल्प पर लगातार काम कर रही है। शिक्षा विभाग में 935 पदों के लिए भर्ती शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एडीओ के 935 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना समेत 18 जिलों में अगले 3 घंटे ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना समेत 18 जिलों में अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिवान, सारण, वैशाली, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बिहार में दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन का काम जल्द शुरू। बिहार में दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन का काम जल्द शुरू होने वाला है। फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो गया है। इस परियोजना से यात्रियों का समय बचेगा और 2 घंटे का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा होगा, जिससे यात्रा सुविधाजनक और तेज हो जाएगी। चिराग पासवान ने राजद और कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में राजद और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी मजबूत राजद अब कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई है। चिराग ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि राजद इतनी कमजोर हो गई है कि उसे बिहार में राहुल गांधी को घुमाना पड़ रहा है। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ा। 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 8 नए मामले सामने आए, जिनमें कंकड़बाग, ट्रांसपोर्ट नगर, अगमकुआं और अन्य इलाके शामिल हैं। अगस्त में अब तक कुल 94 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जलजमाव रोकने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने गया से कहा, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिलेगा, चैन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने गया से बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 31 लाख से अधिक घर बन चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर, शौचालय, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 23 अगस्त को बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश, आईएमडी ने चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, पटना, गया और जमुई में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बादल गरजने की संभावना है। लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गलत जुर्माना चालान का अब मोबाइल ऐप से मिलेगा समाधान। बिहार में परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी योजना शुरू की है। अब गलत चालान या जुर्माने की शिकायत मोबाइल ऐप पर दर्ज कराई जा सकेगी। परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र को ऐप विकसित करने का निर्देश दिया है, जिससे समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। भागलपुर में सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर ईओयू की रेड, करोड़ों की काली कमाई का भंडाफोड़। भागलपुर में सब रजिस्ट्रार विनय कुमार सौरभ के ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। भागलपुर के अलावा पटना, पूर्णिया और रोहतास में भी रेड हुई। जांच में पता चला कि सौरभ ने अपनी आय से 188% अधिक संपत्ति अर्जित की। मुंगेर में राहुल तेजस्वी का रोड शो, मजार पर चढ़ाया चादर। मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का रोड शो आयोजित हुआ। सड़कों पर युवाओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। आरजेडी नेता मुकेश यादव घोड़े पर सवार होकर दोनों नेताओं का स्वागत करने पहुंचे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खानका रहमानी के मजार पर चादर चढ़ाई और हजरत फैसल वली रहमानी से मुलाकात की। वोटर अधिकार यात्रा का आज छठा दिन। भागलपुर में 52 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे राहुल तेजस्वी। वोटर अधिकार यात्रा का छठा दिन आज भागलपुर में होगा। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। बीते दिन मुंगेर में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया। यात्रा में सड़कों पर भारी जनसमूह जुटने की संभावना है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार के इन 3 रूटों की 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों पर बड़ा अपडेट। पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है।
एर्नाकुलम पटना स्पेशल ट्रेन 29 अगस्त से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार चलेगी, जबकि पटना एर्नाकुलम स्पेशल गाड़ी 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी। औद्योगिक विस्तार के लिए 3,927 एकड़ जमीन का अधिग्रहण, 1,28,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 3,927 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर कुल 1,288 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना, गया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा और सीवान जिलों में भूमि अधिग्रहण से बड़े औद्योगिक निवेश आकर्षित होंगे और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर में विकास को गति मिलेगी। सम्राट चौधरी ने वोटर अधिकार यात्रा को बताया जनता भ्रमित करने वाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया और विपक्ष पर कार्यकर्ताओं की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने सांसदों को हटाने वाले विधेयक पर सख्त नियम की मांग की और रेलवे परियोजनाओं को ऐतिहासिक कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में आयोजित एक कार्यक्रम में 13,000 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50,000 नौकरियों की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 50,000 नई नौकरियों की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1,100 प्रति माह किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने गया में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उन्हें सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब गरीबों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है और महिलाओं के जीवन को आसान बनाया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया जो महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। बिजली बिल में राहत, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे राज्य के लगभग 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा, परिवारों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना है, जिससे 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा। एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक बने, साथ में अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी उपस्थित रहे। चुनाव 9 सितंबर को होना है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर सियासी तैयारियां और दलों की रणनीतियों पर चर्चा जारी है। भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट मंजूर किए। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 62,000 करोड़ रुपए है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये जेट वायुसेना की ताकत और सुरक्षा बढ़ाएंगे। इसके आने से देश की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा। जम्मू कश्मीर के रिहासी इलाकों से सेना हटाकर सीआरपीएफ की तैनाती होगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ रिहासी इलाकों से सेना हटाने का ऐलान किया। उनकी जगह सीआरपीएफ तैनात होगी। यह कदम नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलाके में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। इससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।